जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कक्षा 1 से 5 तक फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम 2024 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध की वीडियो बना दिया हूं। उसके अलावा हमारी दूसरी वीडियो भी बन चुकी है जो बच्चों के विकास का सिद्धांत थी, उसकी भी वीडियो हमने बना दिया हूं, जिसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण व इंटरेस्टिंग टॉपिक, छोटा सा टॉपिक आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, या इसी को हम कह सकते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे वंशानुक्रम, इसे देखेंगे ये क्या होता है। वातावरण देखेंगे। वंशानुक्रम का मतलब होता है वंश के आधार पर, वंश के अनुसार क्रम, ठीक है। जैसे हमारे बाबा जी हो गए, फिर हमारे पिताजी हो गए, फिर हम हो गए, ये क्या है, ये एक वंशानुक्रम है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ही वंशानुक्रम कहलाता है। वातावरण, इसको हम पर्यावरण भी कह सकते हैं। हमारे आसपास का वातावरण, लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, है ना, वहाँ की जलवायु, मौसम, ये सब वातावरण है, उसको भी हम देखेंगे। जो कि जो है तो क्या करता है, वातावरण, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, ठीक है, जो कि जो है तो बच्चों के विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें हम तीसरा टॉपिक देखेंगे शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण की महत्ता देखेंगे, उसका प्रभाव देखेंगे, वंशानुक्रम का और वातावरण का क्या प्रभाव रहता है शिक्षा में। उसके अलावा हम व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का प्रभाव देखेंगे एवं व्यक्तित्व पर वातावरण का भी प्रभाव हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इन सारे टॉपिकों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, या वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। दोस्तों, बालक के विकास को वंशानुक्रम और वातावरण प्रभावित करते हैं, ठीक है। बालक का जो विकास होता है उसको वंशानुक्रम, यानी कि पीढ़ियां जो होती हैं वो, मतलब उनके बब्बा जी, कोई भी बालक है, बालक का जो है तो बब्बा जी, बब्बा जी के बाद उनके पिताजी, और उनके पिताजी के बाद उनके भाई बहन वगैरह जो भी होते हैं वे सब उसको प्रभावित करते हैं। उसके अलावा वातावरण भी प्रभावित करता है, वहाँ का मौसम, वहाँ का रहन सहन, और परिवार में जो जितने भी लोग हैं वे सभी लोग कहीं ना कहीं बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत वंशानुक्रम, ठीक है। वंशानुक्रम क्या होता है इसको देख लेते हैं। वंशानुक्रम बालक के विकास, वंशानुक्रम से प्राप्त गुण एवं बालक का विकास जो है वो वंशानुक्रम से प्राप्त गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर रहता है, ठीक है। बालक का जो विकास है वह वंशानुक्रम से जो प्राप्त हमें गुण है, क्षमताएं हैं, पर निर्भर रहता है। गर्भधारण के बाद ही बालक में पैतृक गुण, यानी कि जो है तो उनके पूर्वजों के जो गुण हैं उन गुणों का विकास होना आरंभ हो जाता है, तथा यहीं से बालक की वृद्धि एवं विकास की सीमाएं निश्चित होती हैं, ठीक है। और जैसे कि वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। अगर उनके माता पिता हाइट में छोटे हैं तो उनके बच्चे भी छोटे होंगे, और अगर उनके माता पिता हाइट में बड़े हैं तो उनके संतान जो होगी वो भी हाइट में बड़ी होंगी, ठीक है। अगर उनके माता पिता का विकास माइंड का, अगर उनके माता पिता जो है तो माइंडेड हैं, ठीक है, मतलब जो है तो दिमाग है, अगर उनके माता पिता के पास काफ़ी ज़्यादा दिमाग हैं, इस, ठीक है,
तो उसी प्रकार से जो है तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी माइंडेड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ उनकी जो सीमाएं होती हैं वो वहीं पे निश्चित हो जाती हैं, और यहीं से पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। मतलब जो है तो जैसे कि हमारे बब्बा जी के गुण हमारे पिताजी में, पिताजी के गुण हमारे में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तो इसको कहते हैं हस्तांतरित होना। बालक के कद यानी कि पैर, उनकी आकृति, बुद्धि और चरित्र, ये सब वंशानुक्रम संबंधी विशेषताओं ये जो हैं वो प्रभावित करती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके बब्बा जी के जो गुण हैं वो पिताजी में देखने को मिलेंगे, पिताजी के गुण आप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही चीज़ अभी हमने बताया, कद अगर लंबे होंगे तो लंबे आपकी संतान भी होगी, अगर आप जो है तो आपकी हाइट अगर छोटी है तो फिर आपकी संतान भी छोटी होगी। ठीक है, आकार वगैरह ये सब कुछ जो है तो वंशानुक्रम होती है। अनुसंधानों के आधार पर देखा गया, यानी कि अनुसंधान का मतलब होता है खोज, खोज के आधार पर देखा गया है कि चरित्रहीन माता पिता की जो संतान होती है वो चरित्रहीन ही होती है। ठीक है, और जो चरित्रहीन नहीं होते हैं माता पिता, उनकी संतानें भी चरित्रहीन नहीं होती हैं। ठीक है, गुणवान होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं बालक पर जो वातावरण का प्रभाव है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि जिस माहौल में बालक पल रहा होता है वो उसके काफ़ी प्रभावित करता है। अगर पढ़े लिखे लोगों के परिवेश में अगर बालक का जन्म होता है तो जाहिर सी बात है वह भी बुद्धिमान बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर अनपढ़ समुदाय के बीच में उसका जन्म हुआ है तो वो भी जो है तो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा उसका बुद्धि काम नहीं करेगा, और वह जो है तो मंद बुद्धि का होगा। ठीक है, क्योंकि वातावरण के कारण ही व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। अगर वातावरण नहीं होगा तो उनमें विशेषताओं का विकास नहीं होगा। ठीक है, अगर वातावरण वहाँ का जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़ी लिखी बातें बोलेंगे। ठीक है, उस तरीके से वह बच्चा भी बोलेगा। और अगर वहाँ पर अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, एक दूसरे को जो है तो गाली गलौच वगैरह करके बातचीत करेंगे तो उन चीज़ों को बच्चा समझेगा, सुनेगा, तो उसका भी वही माहौल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बालक का विकास है उसे वातावरण भी प्रभावित करता है, और जन्म से ही वातावरण बालक को प्रभावित करने लगता है, और बालक के जीवन दर्शन एवं शैली का स्वरूप, विद्यालय, समाज, पास पड़ोस, परिवार, ये सब प्रभाव का जो है तो परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सब जो है तो प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट होते हैं। ठीक है, बालक के जो है तो जीवन दर्शन एवं शैली का जो स्वरूप है वो परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट होता है। ठीक है, अगला है वंशानुक्रम के प्रभाव को समझाने के लिए विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जो वंशानुक्रम का प्रभाव है उसको समझने के लिए विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे यहाँ जेम्स ड्रेबर जो हैं ये कहते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशानुक्रम। मतलब माता जो शारीरिक है और मानसिक, ठीक है, मानसिक रूप से अगर स्वस्थ हैं उनके माता पिता और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो जाहिर सी बात है उनकी संतान भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और स्ट्रांग होगी। अगर पढ़े लिखे हैं उनके माता पिता तो उनकी संतान भी जो है तो माइंडेड होगी, पढ़ने में जो है तो अव्वल होगी। ठीक है, रूथ बेनिडिक्ट ये कहते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। ठीक है, वंशानुक्रम क्या है? माता पिता से प्राप्त होने वाले संतानों को माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, वही है वंशानुक्रम। जो कि माता पिता से संतानों को मिलते हैं जो गुण, वही वंशानुक्रम कहलाते हैं। तो इन सभी परिभाषाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वंशानुक्रम पूर्वजों या माता पिता द्वारा संतानों में होने वाले गुणों का हस्तांतरण है। ठीक है, अगर उनके माता पिता अपने गुण उनको नहीं देंगे तो उनका विकास नहीं होगा और वो प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्राणी अपनी जाति विशेषता के आधार पर शारीरिक व मानसिक गुणों का हस्तांतरण संतानों में करते हैं। ठीक है,
सभी प्राणी अपनी अपनी जो गुण हैं वो अपने अपनी संतानों पर छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके माता पिता गोरे हैं तो आप भी जाहिर सी बात है गोरे होंगे। माता पिता अगर पढ़े लिखे हैं, माइंडेड हैं, तो आपका भी माइंड होगा, आपका भी जो है तो दिमाग का विकास जल्दी होगा। आप मंद बुद्धि के नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो आप भी मंद बुद्धि के होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक था वो है शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण की महत्ता। शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण की महत्ता। ठीक है, तो शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, क्योंकि वंशानुक्रम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परंतु वंशानुक्रम को ध्यान में रखकर बालक को के विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर बालक कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन अगर उसको माहौल एक अच्छा दे दिया जाए तो उसका भी सर्वांगीण विकास हो सकता है। ठीक है, भले ही वह जो है तो ऐसे समुदाय में पैदा हुआ है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु अगर उसको पढ़े लिखे लोगों के बीच में रख दिया जाए, ऐसा माहौल बना दिया जाए, तो उसका दिमाग का भी विकास जल्दी हो सकता है। वह भी जो है तो एक पढ़ा लिखा और माइंडेड व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो जाएगा। और आधुनिक शिक्षा में मतलब अभी जो वर्तमान में जो शिक्षा है, बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है। ठीक है, शिक्षा में बालक को केंद्र बिंदु माना गया है। मतलब जो है तो बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है। अतः बालक के विकास को प्रभावित करने वाले इन दोनों कारक कौन कौन, वंशानुक्रम और वातावरण, ये दो कारण हैं जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अभिभावक, अध्यापक और प्रशासक गण यानी सरकार जो होती है, सरकारी स्कूल खुलवाए होती है बच्चों के पढ़ने के लिए, तो मानव विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण की भूमिका से अवगत होकर बालकों के शैक्षिक विकास के लिए अनुकूलतम प्रयास करते हैं। कौन सा वाला, अनुकूल प्रयास करते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी जा सके। ठीक है, और उनका जो है तो वो प्रभावित कर सकें। ठीक है, बालकों की अनेक शारीरिक, मानसिक व अन्य क्षमताओं के विकास में वंशानुक्रम के कारण विभिन्नताएं होती हैं। अगर वंशानुक्रम ना हो तो उनकी क्षमताओं में कोई भिन्नताएं ना आए, लेकिन वंशानुक्रम के कारण भिन्नताएं आ जाती हैं। इसीलिए अध्यापक को तथा अभिभावक गणों को बालकों के शारीरिक, मानसिक और विकास का मूल्यांकन करते समय उनके वंशानुक्रम को ध्यान में रख करके करना चाहिए। ठीक है, वंशानुक्रम के कारण कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता की जो बच्चे हैं वो मंदबुद्धि के होते हैं, और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे जो होते हैं वो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ऐसे बच्चों के साथ उचित व स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। वंशानुक्रम से बालक को कुछ प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं जिनमें से कुछ सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय भी होती हैं। इन अवांछनीय प्रवृत्तियों पर ध्यान देकर दमन तथा मार्गांतरीकरण का प्रयास भी किया जाना चाहिए। वातावरण का भी बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, वातावरण का भी बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। वातावरण भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है बालक के विकास में। ठीक है, अगर वातावरण, वहाँ का माहौल अगर नहीं होगा पढ़ने लिखने वाला तो बालक पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा। लेकिन अगर पढ़ने लिखने का माहौल है तो बालक पढ़ना लिखना सीखेगा और अपना सर्वांगीण विकास करेगा। क्योंकि अनुकूल वातावरण में ही बालक की छुपी हुई प्रतिभाएं जो हैं वो उभर कर सामने आती हैं। ठीक है, क्योंकि बालक जो होता है उनमें ऐसी प्रतिभाएं होती हैं, ऐसी योग्यताएं होती हैं जो उनको माहौल मिलने के बाद ही सामने आती हैं। अगर उनको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा तो उनकी जो भी कुछ योग्यताएं हैं वो सामने नहीं आएंगी। अतः घर, परिवार, समाज व विद्यालय में वांछित योग्यताओं के विकास के लिए अनुकूल तथा अवांछनीय योग्यताओं के लिए
प्रतिकूल वातावरण एवं प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। कैसा वातावरण होना चाहिए? प्रतिकूल वातावरण होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिसमें जो है तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हो इस प्रकार का जो है तो वातावरण होना चाहिए। अतः इन सभी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण का ज्ञान बाल विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण भी जो है निर्माण हुआ संचय बालक के वंशानुक्रम तथा वातावरण को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का प्रभाव। जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व पर जो है तो किसका प्रभाव? वंशानुक्रम का प्रभाव। इसमें से पहला प्रभाव देखेंगे शारीरिक विकास पर प्रभाव। कार्ल पियर्सन कहते हैं कि यदि माता पिता की लंबाई कम है या अधिक है तो उनके बच्चे की भी लंबाई कम या अधिक होगी। ठीक है, दूसरा हमारा व्यक्तित्व पर प्रभाव है, व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का दूसरा प्रभाव है मूल शक्तियों पर प्रभाव। ये थार्नडाइक कहते हैं कि बालक की मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। ठीक है, ये व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का दूसरा प्रभाव था। और व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का तीसरा प्रभाव है बुद्धि पर प्रभाव। गार्डर्ड कहते हैं कि तीव्र बुद्धि माता पिता की जो संतान है वह तीव्र बुद्धि की होगी और मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि की होगी। ठीक है, हमारा अगला है चौथा नंबर व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का प्रभाव चरित्र पर प्रभाव। डगडेल कहते हैं कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है और उसने यह बात ज्यूक के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध कर दी है। ठीक है, कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन ही होती है। ठीक है, अगला हमारा पांचवा नंबर है महानता पर प्रभाव। गाल्टन कहते हैं कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है। अगर उनके वंशज महान व्यक्ति थे तो वो बालक भी महान बनेगा। जैसे यहाँ पे महान वैज्ञानिक, साहित्यकारों, न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, कलाकारों और खिलाड़ियों के जीवन का चरित्र का अध्ययन करने के बाद यह हमें पता चला है कि उनके परिवार में इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित रिलेटेड व्यक्ति ने प्रशंसा प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, मतलब जो है तो आज जो वैज्ञानिक हैं उनके पूर्वज भी पहले वैज्ञानिक रहे होंगे। आज जो साहित्यकार हैं उनके पूर्वज कभी न कभी साहित्यकार रहे होंगे। न्यायाधीश जो आज हैं तो पहले भी न्यायाधीश कोई रहा होगा। ठीक है, इस तरह से गाल्टन का विचार है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है कि वातावरण यानी पर्यावरण का प्रभाव किस पर? व्यक्तित्व पर। पर्यावरण का व्यक्तित्व पर पहला प्रभाव है शारीरिक विकास पर प्रभाव। फ्रांज बोअस यह एक जो है तो शिक्षा शास्त्री हैं। ठीक है, इन्होंने कहते हैं कि विभिन्न जातियों में शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। ठीक है, मतलब जो है तो बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनमें शारीरिक अंतर को देख करके उन्होंने बताया कि इसका कारण वंशानुक्रम नहीं है, वातावरण है। उन्होंने यह बात सिद्ध कर दिया है कि जो जापानी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से लोग निवास कर रहे हैं, उनकी लंबाई भौतिक वातावरण के कारण बढ़ी है, वंशानुक्रम के कारण नहीं बनी है। ठीक है, भौतिक वातावरण के कारण बढ़ी है। ठीक है, दूसरा है व्यक्तित्व पर वातावरण का दूसरा प्रभाव है बौद्धिक विकास पर प्रभाव। रामू भेड़िया के केस, कास्पर हाउजर के केस, अमला कमला के केस, जेम्स और रीस के उदाहरण से यह बात सिद्ध हो जाती है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने से, ठीक है, अगर कोई भी बालक है अगर उसको सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा, बहुत ही धीमा होगा। ठीक है, बहुत ही धीमी गति से उसकी बुद्धि का विकास होगा। बट अगर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण अगर उसको मिल जाता है तो उसका तीव्र बुद्धि से उसका जो है तो तीव्र गति से बौद्धिक विकास होगा। ठीक है, उसी में हमारा जो है तो तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा है जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। किसका? वातावरण का। जुड़वा बच्चों पर प्रभाव।
जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखने पर उनकी शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक योग्यता में बहुत अंतर पाया जाता है। न्यूमैन, फ्रीमैन और हालजिंगर ने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखा और उन्होंने एक जोड़ी की एक बच्चे को गांव में और दूसरे को नगर में बड़े होने पर दोनों प्रकार के बच्चों में बहुत अंतर पाया गया। गांव के बच्चे चिंताग्रस्त और कम बुद्धिमान थे, जबकि नगर के बच्चे चिंता मुक्त और अधिक बुद्धिमान थे। ठीक है। हमारा अगला चौथा है कि अनाथ बच्चों पर प्रभाव किसका? वातावरण का। ये वुडवर्थ कहते हैं कि जिन अनाथ बच्चों को अनाथालय में उचित वातावरण दिया जाता है वह समग्र रूप से अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते हैं। ठीक है। उनके माता पिता भले ही गंदे रहे हों, उनके माता पिता भले ही जो है तो मंद बुद्धि के रहे हों, बट अगर उनके बच्चे अनाथालय में गए हैं तो वहाँ पे उनको ऐसा माहौल मिला है, वहाँ का इस प्रकार से वातावरण मिला है कि वे बच्चे जो है तो अधिक बुद्धिमान साबित होते हैं अपने माता पिता से। ठीक है। अगला है विभिन्न जातियों पर प्रभाव किसका? वातावरण का। क्लार्क कहते हैं कि जातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम नहीं है, वातावरण है। ठीक है। जातियों की जो बौद्धिक श्रेष्ठता है, जिसको बुद्धि मिली है, उसका कारण वातावरण है, वंशानुक्रम नहीं है। उन्होंने यह बात अमेरिका के कुछ गोरे और निग्रो लोगों की बुद्धि का परीक्षा द्वारा सिद्ध की कि कई अन्य विद्वानों का विचार भी है कि निग्रो जाति के बुद्धि का स्तर इसलिए निम्न है क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत जाति के समान सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शैक्षिक वातावरण प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।